ईरानी मिसाइलों की नई लहर की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर इजराइल में गिरी मिसाइलें। इजरायली सेना ने फिर किया हमले को लेकर अलर्ट। लोगों से सुरक्षित ठिकानों पर जाने की अपील की गई है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से। यानी इस बार नतांज न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की बहुत बड़ी कीमत इजराइल को चुकानी पड़ी है। जिस तरह से विध्वंसकारी हमले अंजाम दिए गए हैं इजराइल के डिमोना में ईरान की तरफ से। और अब देखिए, डिमोना हमले पर ईरान ने किया बड़ा दावा। ईरान ने कहा हमारा बदला पूरा हुआ, नतांज पर हमले का बदला लिया गया है। IRGC ने मॉन्स्टर मिसाइल से हमला किया है। तो ईरान की तरफ से यह बताया गया है कि ये जो डिमोना में बड़े अटैक्स अंजाम दिए गए हैं, ये नतांज न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का बदला लिया गया है। मॉन्स्टर मिसाइलों का इस्तेमाल करके इजराइल को दहलाया गया। और डिमोना पर हमले के बाद IAEA का दावा, न्यूक्लियर सेंटर से रेडिएशन का खतरा नहीं है, परमाणु ठिकानों को नुकसान की खबर नहीं है, हालात पर हमारी बारीकी से नजर बनी हुई है। राफेल ग्रॉसी की तरफ से यह स्टेटमेंट सामने आया है। IAEA की तरफ से बताया गया है कि फिलहाल जो हमले अंजाम दिए गए हैं ईरान की तरफ से, उसके बाद रेडिएशन का खतरा नहीं है। यह है ईरान का डिमोना विध्वंस। तय है एटमी युद्ध, क्या यह माना जाए? सवाल क्या है, डिमोना पर हमले का बदला अब कैसे लेगा इजराइल? क्या ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमले और तेज होंगे? डिमोना की अहमियत भी आपको बता देते हैं। इजराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम का यह सबसे बड़ा केंद्र है। हैवी वाटर रिएक्टर प्लूटोनियम यहां से पैदा करता है इजराइल, जो परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी होता है। दावा क्या है, 1967 की जंग में इजराइल ने पहला परमाणु बम बना लिया था। हालांकि इजराइल ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया, माना नहीं। डिमोना साइट कहां पर है? नेगेव शहर में। इसका निर्माण साल 1958 में फ्रांस की मदद से हुआ था। बड़ी बात यह है कि इजराइल के पास 90 से ज्यादा परमाणु हथियार ऑलरेडी मौजूद हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी मौजूद हैं। भारद्वाज सर, इस घटना का कितना बड़ा असर आने वाले वक्त में इस जंग पर और वैश्विक समीकरणों पर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? क्योंकि अब परमाणु प्लांट के बदले परमाणु प्लांट। ईरान ने कहा था कि टिट फॉर टैट की नीति अब अपनाई जाएगी, जैसे को तैसा, आंख के बदले आंख, और कर भी वही रहा है। नहीं, बिल्कुल समीर, ये बात स्पष्ट है कि ईरान जिस तरीके से रेस्पॉन्स कर रहा है और काउंटर अटैक कर रहा है, तो ये बात साफ साफ है कि ये इस पूरे युद्ध को, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को एग्जेजरेट कर रहा है, बढ़ रहा है। और गल्फ कंट्रीज़ कभी भी ये बात नहीं चाहते कि ये अनलिमिटेड वॉर कंटिन्यू, क्योंकि क्या होगा अगर इजराइल टूटता है, इजराइल अगर वीक हो, ईरान टूटता है और ईरान अगर वीक होता है, तो उससे दो साफ साफ खतरे हैं। पहला, माइग्रेशन होगा, वो कहाँ जाएगा? इमीडिएट जो नेबर्स हैं, जो गल्फ कंट्रीज है, उनमें जाएगा। दूसरा जो होगा कि टेररिज्म पनपेगा। तो ये एक तो ये, और प्रॉक्सीज ज़्यादा मजबूत होंगे। अब बात आती है न्यूक्लियर की। जहाँ तक देखिए, ये बात मान के चलिए कि न्यूक्लियर एक प्राइम ऑब्जेक्टिव था इजराइल का भी और अमेरिका का भी। और दूसरा रिजीम चेंज की बात थी कि रिजीम चेंज कर दिया जाए। देखिए, रजीम चेंज का जहाँ तक जो एक पार्शियली उन्होंने कुछ अचीव किया है, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को अभी तक वो अटैक करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन उसका अगर ईरान के पास दो बहुत बड़े हथियार है, एक बैलिस्टिक मिसाइल जो उनका है, वो अगर स्ट्राइक करता है इजराइल के न्यूक्लियर बेसिस पे, तो एक तबाही ला देगा मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज़ में। देखिए, एक और बात समीर, कि इजराइल का जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत रीजनल है, बहुत नैरो है। अमेरिका का ऑब्जेक्टिव रीजनल नहीं है, नैरो नहीं है, वो ग्लोबल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। इलेक्शन फेस करेगा, रिसेशंस आ रहा है, ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गैस प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उस पर अमेरिका को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो अमेरिका उसको, इस वॉर को, इस जंग को थामना चाहता है, रोकना चाहता है। लेकिन जो इजराइल के मोटिव्स हैं वो साफ साफ है कि जब तक ईरान पूरा टूट नहीं जाता, न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो जाता, लीडरशिप ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक हम इस युद्ध को खत्म नहीं करेंगे। क्योंकि ये बात मान के चलिए कि इससे दोनों ही जो गल्फ कंट्रीज हैं और अमेरिका बहुत कुछ हद तक सहमत नहीं है। और यही कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है इजराइल और अमेरिका के बीच में आज के दिन चल रहा है। ठीक बात है सर।